पीडीएफ का मॉड्यूल आप में से किसी ने ही बोला था कि आप सेंड कर दोगे। ओके, तो आप लोग आपस में भेज देना। ये मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है? m1 m2 इज स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस। अब आप चाहे m1 कोई भी स्लोप पहले लिख सकते हो, है ना। m2 माइनस m1 भी लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने बाहर मॉड लगा रखा है ना। अगर नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने को मिलना हमेशा एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको दो केस बताए थे। अगर दोनों के स्लोप बराबर है, मतलब बोथ द लाइंस आर पैरेलल। देखिए, इसका मैं जादू बताता हूँ। होता क्या है, मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने पास, तो अगर अपने पास दोनों लाइंस है और दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब दोनों का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ बराबर है, तो मान लो ये वाला इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, तो दूसरा वाला इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, वो भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो दोनों का इंक्लिनेशन जब सेम होगा तभी वो लाइंस पैरेलल कहलाएगी, है ना। और अगर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 है, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। मुझे पता है आपको अभी मॉड्यूल में डाउट्स आए होंगे, है ना, बट उसको अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आप एक बार समझ ले। मॉड्यूल के क्वेश्चंस मुझे पता है मुश्किल लगेंगे। तो ये दोनों लाइंस जो है, इनका स्लोप आपस में, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा, तभी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है, चलिए। अब क्या होता है ना, हाँ भाई, थर्ड पॉइंट, slopes are negative inverse of each other, then the lines are perpendicular. Now let us come to the third point. थर्ड पॉइंट इसी में लिखिए, नीचे मेरे साथ साथ लिखिए, दिस फॉर्मूला। बहुत कमेंट्स कर रहे हो आप लोग, क्या लिख रहे हो भाई? ग्रुप पे ही नहीं है, उनको नंबर भेजने का बोल। हाँ भाई, ग्रुप पे नहीं हो तो आपकी गलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी से आपको सब कुछ करना है ना सागर। आपने जो कहा कि अगर किसी लाइन का स्लोप 3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 1/3 का नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको बस यही चीज़ अप्लाई करना है, आपके मैक्सिमम परपेंडिकुलर क्वेश्चन वाले लाइंस वाले क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा ना, ये जो फॉर्मूला है ये तभी अप्लीकेबल है जब m1 और m2 दोनों की दोनों फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब कोई नंबर हो जिसको अपन काउंट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि m1 भी इन्फिनिटी और m2 भी इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनाइट स्लोप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो लिखिए आप कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when m2 and m1 and m2 both are finite। ठीक है, मतलब जो पहला वाला इंक्लिनेशन है, ठीक है। चलो उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग इनफाइनाइट स्लोप। क्या कमेंट कर रहे हो यार तुम लोग? नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ जा रहा मुझे। सागर मुझे भी ऐड कर दो। चलो ठीक है, मैं आपके कमेंट्स जो है वो देख रहा हूँ, बट मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा अभी, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या होता है वो अपने को समझना है, ठीक है। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब होता है कि, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलमोस्ट। अब ये ऑलमोस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया, एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो क्या हो जाएगा? ओके, सो लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर मैं कोई लाइन ऐसी बनाता हूं जो कि एकदम परपेंडिकुलर है किससे? एक्स एक्सिस से। क्या है? एकदम परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस से अगर एकदम परपेंडिकुलर है
तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और स्लोप कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी नहीं होता है। लेकिन अगर आपका हम लोग क्या करते हैं ना, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसका स्लोप जो है नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे, हम लोग उसके स्लोप को इन्फिनिटी कह देंगे। बिकॉज ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं एक्चुअली, तो मैं अपने फ़ोन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा ही नहीं अभी, कुछ ज़्यादा ही कमेंट कर रहे हो आप लोग, आप आपस में चैट करने लगे हो, अभी चैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको भी ऐड करना है ग्रुप में अपने आप को, कौन सा ग्रुप क्या होता है यार, जिसको भी ऐड करना है अपने आप को अपना नंबर टाइप कर दो और लेक्चर देखना स्टार्ट करो, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप है एक, उसकी बात चल रही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिसको भी अपने आप को ऐड करवाना है चुपचाप अपना नंबर लिख दो, आपको ऐड कर दिया जाएगा जो भी एडमिन होगा, ठीक है। ज्यादा उसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 90 नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री को अगर मैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री बोलूं, है ना, लेट अस से 90 डिग्री को मैं बोल देता हूं कि आपकी जो इंक्लिनेशन है ना, दिस इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मतलब दिस इज लाइक 89.99999999, बहुत सारे 9 डिग्रीज, ठीक है। सो अगर ये वाला आपका इंक्लिनेशन है ना, तो थीटा कितना हो गया आपका 90 हुआ, या 90 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, कितना सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 90 से जस्ट छोटा नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हो, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऐसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर अपन स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा, मतलब tan ऑफ 90, सॉरी tan ऑफ 89.99999, ठीक है, बहुत सारे 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। क्यों भाई, क्योंकि आपको देखो ये रफ में बता रहा हूं मैं, tan x का ग्राफ याद होगा, tan x का ग्राफ ऐसा होता था, याद आ रहा है, ये लाइन होती थी π/2, ठीक है। अब मेरे को, अब ये π/2 मतलब 90 डिग्री, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सेस पर 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री कितना है, हवा, नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट tan 90 डिग्री से जस्ट पहले अगर अपन जाते, तो 90 डिग्री से अगर जस्ट पहले, अब मैं इतना छोटा तो बना नहीं सकता हूँ ना कि जस्ट पहले आपको दिख जाए, लेकिन अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मैं 90 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा पहले जाता हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल आई विल गेट बहुत बहुत ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा मैं, फिर है ना, बहुत एकदम आकाश लोक पर पहुंच जाऊंगा। 90 डिग्री से जस्ट पहले आपका जो ग्राफ है वो आकाश लोक पर जा रहा है। 90 डिग्री से जस्ट पहले का मतलब होता है 89.9999, तो 89.9999 का tan जो आएगा ना, वो क्या आएगा, आकाश लोक मतलब इन्फिनिटी। ये चीज अपने को बस फील करना था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप अपन क्या बोलते थे, इनफाइनाइट स्लोप। अभी इनफाइनाइट स्लोप आपको समझना है कि इट इज मतलब एकदम परपेंडिकुलर ही है ना, इट इज जस्ट लाइक 90 डिग्री, क्योंकि 89.999999 और 90 डिग्री, इन दोनों को अपन इक्वली मानेंगे, इन दोनों को हम लोग इक्वली मानेंगे, क्योंकि 0.9 बार, इसको आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में कि इसको अपन 1 ही कहते हैं, क्योंकि 0.9999 बहुत सारे 999999 और उसके बाद कितना भी 999 लिख दो उसको अपन 1 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि उसका बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि आप इस नंबर से 0.9 बार से जस्ट बड़ा कोई नंबर, या 0.9 बार और 1 के बीच में कोई एक नंबर बता दो, है ना, 0.9 बार और 1 के बीच में कोई एक नंबर बता दो, तो नहीं बता पाओगे ना आप। भाई आपने क्या करा, इनफाइनाइट टाइम्स अगर 9 लगा दिया, है ना, नेवर एंडिंग, दिस इज नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, और इतना 9 लगा दिया आपने, और आपको मैं बोलता हूँ कि ये वाला नंबर जो है और 1 के बीच में कोई एक नंबर बता दो, तो नहीं बता पाओगे। तो अपन बोलते हैं कि फिर तो बराबर बोल दो इन दोनों को, जब इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं तो दोनों बराबर, है ना। तो सेम गोज विद 89.99 एंड 90, तो 89.99 या 9 बार और 90 के बीच में कोई नंबर हम बता नहीं सकते, तो हम बोल देते हैं कि दोनों को चलो बराबर मान लेते हैं, बट दिल में अपने को, दिल में पता है अपने को कि दे आर नॉट इक्वल। 89.9 जो है वहां पर tan का वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट, और 90 पर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है, क्योंकि वो अपन को पता है, क्लास 10th से पता है कि tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, sin 91 cos 90 0, नॉट डिफाइंड, है ना।
ठीक है, तो इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। लिखिए इनफाइनाइट स्लोप means the line is perpendicular to the x-axis. ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा था कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली वन m1 एंड m2 बोथ आर फाइनाइट, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में डिफरेंस है, उसी में पूरा मैथमेटिक्स छुपा हुआ है। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता देता हूँ, है ना, बहुत ही आसान शब्दों में आप समझना। वन अपॉन जीरो, वन अपॉन 0.00000, बहुत सारे जीरोस और वन, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट जीरोस और वन, इन दोनों में फर्क है। जो इन दोनों में फर्क है वही फर्क नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में। इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि देखो मेरे को क्लास 5th में सिखाया गया था डेसिमल हटाओ और जितने जीरोस नीचे है, जितने नंबर नीचे होते हैं जीरोस ऊपर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो कितने जीरोस आएंगे, इनफाइनाइट जीरोस, बिकॉज नीचे इनफाइनाइट नंबर्स है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सिंपल सा अगर अपन तरीका देखें डेसिमल हटाने वाला, तो है ना, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर अनलिमिटेड जीरो आ जाएंगे भाई। अनलिमिटेड जीरो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा, आप लोग मर जाओगे लेकिन वो जीरोस खत्म नहीं होगा कभी भी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इनफाइनाइट जीरोस यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और जो नीचे मैंने नंबर लिखा था क्या वो जीरो था, नॉट रियली, इट वॉज नॉट जीरो, इट वॉज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो दैट यू कैन इमेजिन, वो नंबर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट जीरो। ये क्या है, एग्जैक्ट जीरो। अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ जाता है तो होता है नॉनसेंस, ये होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट जीरो आता है, सुनो, अगर अप्रोक्सीमेट जीरो आता है नीचे तो वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अप्रोक्सीमेट जीरो को अपन क्या बोलते हैं ना, अप्रोक्सीमेट जीरो को आप लिमिट चैप्टर में एच बोलोगे, एच, है ना, एच ना, एच अल्फाबेट से अपन इसको डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि h is a very 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 small number, the smallest number, the smallest positive number in this world। इस दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हो वो है h। ठीक है, तो फिर मैं आपको नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में एक और फर्क समझाता हूं कि अगर अपने पास साइन 90 अपॉन कॉस 90 है ना, और अगर अपने पास ये रफ में है, दिस इज द रफ फर्क, ठीक है, और हमारे पास साइन 89.9 बार अपॉन कॉस 89.9 बार है। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझिएगा, ध्यान से देखिए। साइन 90 क्या होता है, 1, कॉस 90 डिग्री ये एग्जैक्ट 90 है तो ये एग्जैक्ट जीरो आएगा, और एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो मूड खराब हो जाता है, नॉनसेंस, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। यहां पे आइएगा, साइन 89.99, क्या करें, साइन का ग्राफ बना दूं क्या मैं, चलो साइन का ग्राफ बना देता हूं। देखिए भाई, ये पॉइंट होता है 90 डिग्री का, तो 90 से जस्ट पहले एक नंबर आएगा अपने पास, और यहां पर आता है आपके पास कितना, 1। तो एग्जैक्ट 90 पर क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, और 90 से जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, 1 से जस्ट छोटा सा नंबर, जस्ट थोड़ा छोटा नंबर 1 से ना, समझ में आ रहा है ना, 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर, दैट मीन्स 0.9 बार टाइप का कुछ नंबर मिल सकता है आपको, है ना, 0.9999 ऐसा बोल दो चलो। और कॉस का ग्राफ भी बना देता हूँ। ये दिखता, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सिलेबस में आपको शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको इस चीज का फील नहीं ना तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे कि इन्फिनिटी है क्या। इन्फिनिटी को अच्छे लोग समझ नहीं पाए आज तक,
तो एक बार समझिए इस चीज को। अब कॉस एग्जैक्ट 90, ये वाला पॉइंट क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, है ना, ये cos 90, और cos 90 पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मतलब y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 90 से जस्ट पहले जाता हूँ, जस्ट बिफोर 90, अब मैं जस्ट बिफोर तो माइक्रोस्कोपिकली बात कर रहा हूँ, बट मेरे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना के बताऊंगा। तो 90 से जस्ट पहले जाएंगे अगर अपन, तो y कितना मिलेगा अपने को, y दिख रहा है आपको, चलो मैं आपको है ना थोड़ा सा और जूम करके बताता हूँ, देखिएगा 90 पर क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ गया ये पॉइंट 0, 90 पर आ गया 0, और 90 से जस्ट पहले ना, 90 से जस्ट पहले थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब कितना आ गया, 0.000000000 या अब एक चीज अपन ने पढ़ी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा आंसर, डिनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा वैल्यू उस फ्रैक्शन की उतनी बड़ी आएगी, है ना, ये अपन ने पढ़ा है। तो क्योंकि वो आपको मैं फील भी करा सकता हूँ, 1/2 और 1/4 किसका डिनोमिनेटर बड़ा, 1/4 का, तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, 0.25 छोटा होता है और 0.50 बड़ा होता है, फील आ रहा है ना, जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू छोटी आएगी। अब अगर डिनोमिनेटर जो है वो दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, इन्फिनिटी। ऊपर जो 0.999 लिखा है इसको आप 1 की तरह देख लो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो मैं आपको इन्फिनिटी फील करा रहा था, ये रहा इन्फिनिटी आंसर, और ये रहा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आता है, जब डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बैठा हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज, कभी नहीं बताएगा, ना कोई किताब बताएगी, ना कहीं से आपको पता चलेगा, फील नहीं होती लोगों को ना कि कहाँ से आया। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको फील आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको समझिए इस बात। सिर्फ समरी, अगर मैं समरी 2 वर्ड्स में बोलूंगा ना, मैंने देखिए 20 मिनट्स लगा दिया सिर्फ इतनी सी चीज में, तो इंपॉर्टेंट तो होगा, है ना। और आप में से किसी ने पूछ भी लिया फॉर्चुनेटली, तो उसको और एक्सटेंड कर दिया। तो 1-2 वर्ड्स में समरी करूंगा मैं। डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्ट 0 आ गया तो नॉनसेंस, और डिनोमिनेटर में अगर अप्रॉक्सीमेट 0 आ गया मतलब इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 0 कब आता है, जब कॉस के सामने 89.99 हो, और कॉस के सामने 89.99 और साइन के सामने भी 89.99, मतलब टैन के सामने 89.99, है ना। और टैन के सामने 89.99 मतलब जो आपका एंगल है लाइन का इंक्लिनेशन वो लगभग 90 डिग्री है, ठीक है। हम इसको 90 मान सकते हैं, बट हमको दिल में अगर हाथ रखेंगे तो हमको पता है, दिल में अगर हाथ रखेंगे तो हमको पता है कि दिस इज नॉट एग्जैक्ट 90, है ना। तो यही फर्क होता है कि ये एग्जैक्ट 90 नहीं है, बट अपन अपने आप को कह देते हैं कि कोई बात नहीं, चलो लाइन तो ऑलमोस्ट 90 दिख ही रही ना, 89.99 और 90 दोनों को हम लोग परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं, दोनों लाइंस को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी इनफाइनाइट स्लोप मिलता है, इनफाइनाइट स्लोप मिलता है मतलब आप क्या बोलोगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सुनो मेरी बात, ये जो मैं कह रहा हूं ना लास्ट वाली चीज, स्लोप अगर आपको कोई भी आके बोलता है, कोई भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन अगर आपको आके फ्यूचर में बोलता है ना कि स्लोप इन्फिनिटी है, तो बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, तो आप है ना कभी भी उसको 90 डिग्री मत बोलना। आप हमेशा अपनी आदत बनाओ कि सर स्लोप होगा 89.999999, सॉरी इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन होगा 89.99999999 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको कोई बोलता है कि स्लोप है नॉट डिफाइंड, है ना, तब आप क्या बोलना कि इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है, इतनी सी चीज में ना पूरा कैलकुलस छुपा हुआ है, सिर्फ इतनी सी चीज में। अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट में आपका पूरा कक्षा 12वीं जो है, लिमिट चैप्टर जो है आपका यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद पूरा कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ है, अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट। तो ये चीज जो मैंने लास्ट में लिखी है ना, आप इसको लिख सकते हो, $1 मिलियन चीज है। आपके कंसेप्ट जो है इतने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आपको पता चले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट डिफाइंड, है ना। बोथ द लाइंस, किसी भी लाइन का अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री है या 89.99 है तो दिखेगी दोनों परपेंडिकुलर, दिखेगी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, है ना, दोनों लाइंस आपको दिखेगी एकदम परपेंडिकुलर। बट असल की सच्चाई क्या है कि इंफिनिटी वाला जो स्लोप होगा ना,
वो होगा 89.999 डिग्री, 89.9 बार। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब नरक और इन्फिनिटी मतलब मौत। अबे क्या कहना चाह रहे हो, सागर भी ये लिख रहा है। ठीक है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, बट थोड़ा सा इसमें अपन टाइम देंगे, धीरे धीरे मैं आपको और समझाऊंगा। काफ़ी अपन ने इसको डिटेल में ले लिया, इतना डिटेल में खैर मेरे को लेना चाहिए था नहीं, क्योंकि सच बताऊं तो ये चीज़ें कोई डिस्कस करता ही नहीं है। सब वेट करते कि 12th चैप्टर में आ जाएंगे तो अपने 12th क्लास में आएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए बताते नहीं है, बट अभी आपको फिलहाल समझ में आ गया ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और आसान भी कर देता हूँ चीज़ों को। आपको नॉट डिफाइंड स्लोप जैसा कुछ मिलेगा ही नहीं कभी मार्केट में। ठीक है, तो इसका टेंशन ही नहीं लेना है। मार्केट में आपको क्या मिलेगा हमेशा, मार्केट मतलब क्या होता है, मॉड्यूल, मॉड्यूल या फिर आपको जेई का पेपर है ना, जेई मेन एडवांस या कोई भी पेपर में आपको हमेशा स्लोप इज इन्फिनिटी के बारे में बात करेगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, टेंशन की बात ही नहीं है। तो इनफाइनाइट स्लोप मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो सेकंड पॉइंट तो हो गया अपने, थर्ड पॉइंट लिखिए। अब वो सब मैंने बहुत सारी चीज़ें रफ में लिखी, तो आपने होपफुली रफ में ही नोट डाउन किया होगा। ठीक है, नहीं इसने इसमें भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है इन्फिनिटी वगैरह में तो आप है ना चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर होगा आपको। इफ बोथ m1 and m2, if both m1 and m2 tends to infinity, ऐसा लिख लो, if both m1 tends to infinity and m2 tends to infinity। ऐसे नहीं लिखते अपन m2 is equal to infinity, ऐसा मत लिखना। इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि आप इक्वल, इन्फिनिटी को आप इक्वल नहीं लिखते कभी भी, बिकॉज वी डोंट नो इन्फिनिटी क्या है ना, वी डोंट नो कि इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, शायद रामानुजन को पता था इन्फिनिटी क्या है, जो मैथमेटिशियन थे, उनके ऊपर मूवी भी बनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, बट स्टिल किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं पता है, बट उन्होंने इन्फिनिटी के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी थी, इसलिए वो ऐसा मूवी टाइटल रहा होगा। ठीक है, तो इफ बोथ m1 and m2 टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देन दोनों इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, लाइन वन जो है, ध्यान से देखिएगा बच्चों प्लीज, मैं लिखवाने से पहले ड्रॉ कर देता हूँ। स्लोप वन इन्फिनिटी मतलब लाइन वन क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, समझ आ रहा है। और स्लोप टू इन्फिनिटी मतलब जो सेकंड लाइन है, जो दूसरी लाइन है, अरे वो भी परपेंडिकुलर है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, मतलब आपस में पैरेलल है, मतलब आपस में पैरेलल है, और आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0, है ना। बस वही चीज मैं इंग्लिश में लिखूंगा। दोनों का स्लोप इन्फिनिटी मतलब दोनों एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और दोनों एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब आपस में पैरेलल। देन बोथ लाइंस would be parallel to y-axis. And angle between them is equal to 0। ठीक है, काफी आसान चीज थी। -1/12 जो रामानुजन ने बोला था वो इनफाइनाइट सीरीज का सम था, है ना। उसको अभी तक कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाया है। पीपल डोंट बिलीव इट, मैनी गुड मैथमेटिशियन डोंट बिलीव इट, बट वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर पाते कि वो उसमें गलती क्या है ये भी नहीं बता पाते, तो वो अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसके बारे में एक अलग से चर्चा करेंगे अपन, जब फेस टू फेस क्लास होगी ना, तब मैं आपको वो समझाऊंगा, है ना। मुझे भी बहुत टाइम लगा था वो समझने में।
when m1 tends to infinity and m2 is equal to finite। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस। मैंने आपको क्या बताया, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे अपन ने एक चीज लिखी थी कि ये वाला जो एंगल बिटवीन द टू लाइंस वाला फॉर्मूला है तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों वैल्यूज जो है वो प्यारी सी खूबसूरत वैल्यू जो फाइनाइट है। कोई एक भी वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, है ना। तब अपने को कुछ और करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लेट अस से इफ m1 is infinity and m2 is infinity, m2 is finite, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपन अभी नहीं लगा सकते, तो क्या करना होता है ना। अपने को सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, आपको एक बार में सब कुछ मस्त समझ में आ जाएगा। जब भी कोई एक स्लोप इन्फिनिटी को टेंड करता है और दूसरा स्लोप जो है वो फाइनाइट है, तो आप क्या करें, जो इन्फिनिटी वाला स्लोप है ना उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। मतलब m1 इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m1, या जो भी स्लोप जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। बस आपने ये चीज याद रख ली ना अगर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे अपन। tan थीटा फिर क्या हो जाएगा आपका, m1 अपॉन m1 1, m2 अपॉन m1 अपॉन, फिर ये 1 अपॉन m1 करेंगे माइनस m1 इंटू m2 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1। ठीक है, तो m1 m1 कट जाएगा तो ये 1 माइनस m2 बचेगा सर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर गलत है मॉड्यूल में। यू राइट, मेरे को याद आ रहा है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। आई डोंट नो इफ इट्स 31, ये लिखो ना पहले, यहाँ तक तो लिखो जब तक मैं चेक करता हूँ। एक आंसर गलत था मॉड्यूल में लास्ट ईयर, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। ओह सॉरी, इट वाज 52 का आंसर गलत था, बट आप क्या कह रहे हो 31 राइट। सो 31, अरे हाँ चलो ये भी बताता हूँ, जल्दी लिखो यार काफी। अब देखो भाई, m1 इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और m2 फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब ऐसा होगा 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, व्हाटएवर। तो एक चीज बताइए आप मुझे, इधर देखिए, 2 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। ये चीज समझ में आती है अपने को, अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया अगर, तो आंसर 0 आ जाता है। तो m2 अपॉन m1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1 अपॉन m1। समझ में आ रहा है ना आपको, m2 क्या है, फाइनाइट है ना, अरे m2 होगा फाइनाइट और m1 होगा इन्फिनिटी, तो ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे अगर अपन 1 अपॉन m1, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला रह जाएगा उसको रटना नहीं है अपने को, हम बार बार डिराइव करेंगे, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है m2, 1 अपॉन m2। ठीक है, कॉन्करेंट वाले छोड़ दो, कॉन्करेंट वाले सारे छोड़ दो। अब मॉड लगाए ना, मॉड लगाए तो पॉजिटिव आएगा, तो आपको ये कौन सा एंगल देगा, हमेशा एक्यूट ही मिलेगा आपको, हमेशा एक्यूट एंगल ही मिलेगा। ऑब्ट्यूज निकालना है तो मैं लिख देता हूं, फ्रॉम हियर विल गेट acute angles, acute angle है ना। अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया कि ऑब्ट्यूज निकालिए तो क्या करेंगे, टू फाइंड ऑब्ट्यूज,
क्या करेंगे अपन, पाई माइनस थीटा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है अपने पास ये वाला। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x axis and y axis. Equation of lines parallel to x axis and y axis. हाँ 180, हाँ कॉन्करेंट में ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट को जीरो बताना है, बट वो हमने पढ़ाया नहीं ना, उसका रीजन नहीं पता आपको। हर्षदा कह रही है कि सर 180 माइनस थीटा करना होता है ना। हाँ बिल्कुल 180 माइनस थीटा ही करना होता है अपने को, बट डिग्रीज में अगर एंगल हो तो 180 माइनस थीटा करेंगे, और रेडियन में है तो पाई माइनस थीटा करेंगे, है ना, दोनों सेम ही है। अब आपको रेडियन मैंने पढ़ाया नहीं, जो नए बच्चे तो उनको मैं डिग्री और रेडियन जो है इस संडे को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अपन इस संडे को लेक्चर रखेंगे शायद ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा अपना, कोशिश करेंगे अपन रखने की, हो पाया तो अपन बिल्कुल लेंगे। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बहुत ही ईजी है ना। मैं आपको बस थोड़ा सा फील कराना चाह रहा था कि देखिए इधर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये बाहर कौन गाने चला रहा है भाई? स्वच्छ भारत अभियान के गाने चल रहे हैं। बारात नहीं जा रही, वो स्वच्छ भारत अभियान। रुको 1 मिनट यार। अब वो आवाज आएगी ना, कोई बात नहीं, एंजॉय करो उसको, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन कैसी होती है? उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन मिलती लाइन की x इज इक्वल टू 3, तो आप इसको कैसे रीड करना, x इज ऑलवेज इक्वल टू 3। मैं हमेशा ऐसे पढ़ता था कि x इज इक्वल टू 3 को ऐसे पढ़ेंगे, x इज ऑलवेज इक्वल टू 3। मतलब ये लाइन में अगर जैसे c की जगह मान लो, c तो आप लिख लेना, मैं अभी 3 लिख के बताता हूं। मान लो ये x इज इक्वल टू 3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 3,0। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 3 आएगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब आप इसको क्या बोलोगे, इस लाइन को x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 3। मतलब ये लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस, दिख रहा है ना, पैरेलल टू द y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर मैं आपके सामने ऐसी लाइन रख देता हूं जो कि पैरेलल टू द x एक्सिस है, तो ये होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, उल्टा बोलते हैं, x इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू द y एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। इसको भी मैं ऐसे रीड करता हूं, y इज ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइप। मान लो y इज इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, तो आपको क्या बोलना है, ये है आपका कांस्टेंट, y हमेशा क्या है, 2 है। मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पर, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट जरूर 2 आएगा, y कोऑर्डिनेट जरूर 2 आएगा, क्योंकि ये 0,2 पर लेवल बनाकर ऐसी लाइन बनाई गई है। ठीक है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। नया गाना रिलीज हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का। आपको पता है ना, मैं जिस सिटी में रहता हूँ, इट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया सिंस पास्ट 4 इयर्स। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं लोग कि हम लोग हमेशा फर्स्ट आए, और इट इज एक्चुअली वेरी क्लीन इंदौर। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तेज बजा रहे लोग हैं ना, इनको पता नहीं है कि मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते हैं।
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x is equal to 5 and 3x plus 4y is equal to 5। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है। तो देखिए पहले आपने को लाइंस को समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है ना, गाने को मत सुनना आप लोग। कुछ लोग गाने के लिरिक्स जो है ना उसको डिकोड करते हैं कि ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है। ध्यान से सुनो आप, है ना। यहाँ पे क्या लिखा आपके सामने? एक लाइन जो है दैट इज, अपन बोल देते हैं कि दिस इज लाइन 1। लाइन 1 क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू 5। और लाइन 2 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। जल्दी से बताइए मुझे कि लाइन 1 देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका स्लोप क्या होगा? इसके स्लोप का अपन m1 मान लेते हैं, इसके स्लोप का अपन m2 मान लेते हैं। तो m1 और m2 आप निकाल के बता सकते हैं क्या? m2 में निकाल के बता देता हूं। देखिए a अपॉन b मतलब 3 अपॉन 4 का नेगेटिव, ये मैंने आपको सिखाया था, है ना, भूल मत जाना, बहुत मारूंगा। और ये वाली लाइन क्या? x इज ऑलवेज इक्वल टू 5। मतलब अगर आप इमेजिन करोगे तो ये x इज इक्वल टू 5 ऐसी लाइन आने वाली है, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, है ना। तो m1 क्या हो जाएगा आपका? इंफिनिटी। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपका एक स्लोप इंफिनिटी आ जाता है तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो 1 अपॉन m2 हो जाता है, दूसरी वाली लाइन का उल्टा, खत्म। मॉड तो लेना ही है आपको, मॉड तो आपको लेना ही है। नंबर 1 होगा इंदौर, ये उसकी लिरिक्स है। गजब, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, नया गाना है। इसके पहले बड़ा अच्छा गाना बजता था। तो ये क्या करो आप? 1 अपॉन -3/4 का मॉडुलस ले लो, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 का नेगेटिव, दैट इज 4 अपॉन 3। तो दोनों लाइंस के बीच में जो tan थीटा इज इक्वल टू 4/2, तो एंगल क्या आ जाएगा आपका लाइन के बीच में? tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3। ठीक है, लिखो यहां तक, फिर मैं थोड़ा सा आगे का कुछ प्रबंध करता हूं। अच्छा, ये वाला जो एंगल आया थीटा, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब एक्यूट। तो ऑब्ट्यूज वाला कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स 4 अपॉन 3। ध्यान रखिएगा, ये सब गलती मत करना। 180 माइनस tan इनवर्स 4/3 ना, ये जो tan इनवर्स लिखा है मैंने, ये अपने को नहीं आता है पहली बात तो। बट ये सारे एंगल जो भी होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, नंबर्स मतलब रेडियंस में होते हैं। ठीक है, है ना। तो आपके जो एंगल्स है वो अगर डिग्री में रहेंगे, इंदौर, हाँ भाई, मेरा होम टाउन है ना, मैं अभी वहीं पर हूँ। हाँ भाई, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी आपके सामने नंबर्स आ जाते हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू सम नंबर, है ना, ये नंबर ही तो है। तो थीटा क्या है? tan इनवर्स 4/3। तो ये जितने भी नंबर्स वाली चीज है ना वो रेडियंस में आती है। रेडियंस को लाया ही इसलिए गया था ताकि अपन उसको ओरिजिनल नंबर्स में ला सके, बिकॉज 180 डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स की दुनिया में घुस नहीं पा रहा था बेचारा। तो किसी ने बोला कि तुमको हमें ना पाई रेडियन बना देते, अब घुस जाओ, अब तुम नंबर जैसे दिखने लगे, अब इसको घुसा दो, है ना। अच्छा, मेरे को शायद ये जो बता रहा है अद्वैत, वो 53 डिग्री आप बता रहे हो इसका वैल्यू। हाँ सही बात है। चलिए आगे लिखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी लाइन
पैरेलल टू लाइन ax plus by plus c is equal to 0 can be written as इधर देखो प्लीज, देखिए अगर अपने पास कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल अगर अपन को कोई लाइन लिखनी है, इक्वेशन है ना, इसके पैरेलल अगर अपने को कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो पहले देखिए पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों का स्लोप जो है वो सेम हो। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या हो, सेम हो। जैसे कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो दोनों का जो है थीटा है वो सेम आ रहा है, दोनों का इंक्लिनेशन सेम आ रहा है, मतलब दोनों का स्लोप सेम आ रहा है। तो दोनों का स्लोप अगर सेम हो तो देखिए इसका स्लोप क्या आ जाएगा, पहली वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी। समझ में आ रहा है ना, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हुआ है तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी। तो स्लोप कौन लाता है, ये ए और ये बी, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी वजह से स्लोप आ रहा है। इस कांस्टेंट का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, ये लाइन पर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ और होता है, बट स्लोप जो आता है ना वो इन दोनों से आता है, ए और बी से आता है। तो अगर इसके पैरेलल अगर अपने को किसी लाइन को लिखना है तो उसका स्लोप भी माइनस ए अपॉन बी होना चाहिए, मतलब उसका भी जो स्टार्टिंग के दो वाले टर्म्स है वो भी ए एक्स प्लस बी वाई होने चाहिए। कांस्टेंट जो है इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट कैन बी लैम्डा। तो आपको अगर किसी भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल कोई लाइन लिखनी है तो आप उसका जो शुरुआत के ए एक्स प्लस बी वाई वाले टर्म है उसको एज इट इज लिख दो और कांस्टेंट में आप कुछ लैम्डा लगा दो, लैम्डा को अपन निकाल लिया करेंगे बाद में कभी भी। कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अरे फील आ जाएगा, पहले समझो ना, क्वेश्चन करेंगे फील आ जाएगा। मेरे पास सारे क्वेश्चन एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। फाइंड द इक्वेशन of line parallel to the line 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and passing through 1,3। ठीक है, क्वेश्चन लिखने से पहले प्लीज समझ लो, एक बार समझ लो फिर आप छापते रहना। हमारे पास लाइन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और अपने को करना क्या है, अपने को क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन लिखनी है। तो इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन आएगी तो उसमें 2x प्लस 3y तो होगा ही होगा। ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, बस एक कांस्टेंट जो है वो कुछ और होगा, तो कांस्टेंट को आप लैम्डा मानो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके पैरेलल लाइन ये लिख लिया अपन ने, तो ये अपना आंसर होना चाहिए, बट इसमें लैम्डा नहीं पता अपने को। बट आपको एक और चीज बोली है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली है जो कि इससे तो पैरेलल हो और 1,3 से भी पास कर रही हो, तो उसके पैरेलल लाइन अपन ने लिख दी है। अब ये वाली जो लाइन है ये 1,3 से भी पास कर रही है, मतलब 1,3 को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी, है ना, सिंस इट पासेस थ्रू 1,3 it will satisfy it will satisfy the point। मतलब इसमें आप x की जगह 1 रख दो, y की जगह 3 रख दो, तो अब आपका लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 कितना हो गया, 11 माइनस 11, लैम्डा माइनस 11 आ गया। मतलब जो फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। कुल समझ में आ रहा है सबको। तो ये नोट जो मैंने लिखवाया था आपको, उसका पॉइंट नंबर 1 था, ये आप कॉपी कर लीजिए पहले, टेक योर टाइम, कॉपी इट डाउन। ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11 तक तो आप लिख सकते हो, है ना। उसके नीचे आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है।
नोट 2। Any equation of line perpendicular to the line ax plus by plus c is equal to 0 can be written as, देखिएगा ध्यान से ना, आप सबके आंसर सही आए थे वैसे तो, मेरे को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, है ना। लावण्य, हर्षदा, आपका मैच हो गया, गुड। जयंत, भक्ति, सागर, अमर, अद्वैत, गुड, नाइस। तो हमारे पास अगर ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन लिखनी है अपने को, तो देखिए बड़ा जादू है ना, एकदम जादुई नशा है, मदहोशी है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसका स्लोप बताइए तुरंत, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, माइनस a अपॉन b। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर अपने को कोई लाइन लिखना है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या रहा होगा, m2। इसका इनवर्स और नेगेटिव, तो इसका इनवर्स है b अपॉन ए, और नेगेटिव कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, उसका स्लोप क्या रहा होगा, b अपॉन ए। अच्छा, ओके, और b अपॉन ए है, इसका मतलब इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा ना, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो स्लोप देता है ना, तो शुरुआत के दो टर्म्स जो है वो स्लोप देती है। तो शुरुआत के दो टर्म्स आपको स्लोप क्या दे रही, माइनस ए अपॉन बी। आपको क्या चाहिए, बी अपॉन ए चाहिए। तो आप क्या करो, तरीका क्या रहता है कि ए और बी इनकी अदला बदली कर दो। किया आपने, बी यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, और बीच वाला जो प्लस है उसको माइनस कर दो, ठीक है। ए बी की अदला बदली और बीच में माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इस लाइन से परपेंडिकुलर दूसरी लाइन की इक्वेशन। कांस्टेंट जो है, ये वाला जो कांस्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर लाइंस, पर हाँ ठीक है ना। और यहां पर भी जो लैम्डा है वो भी कुछ भी हो सकता है। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो 2x प्लस 3y जो होगी ऐसी लाइन होगी मान लो। तो अगर मैंने लैम्डा लगाया तो वी कैन गेट आइदर दिस लाइन और दिस लाइन और दिस लाइन और दिस लाइन, कुछ भी मिल सकता है। वी कैन गेट इनफाइनाइट लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, ठीक है। तो लैम्डा, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस है, तो आपको इसलिए अपन लैम्डा इसलिए लगाते हैं ताकि आपको सारी इनफाइनाइट लाइंस मिल जाए। लेकिन अगर आपको बोल दे कि वो लाइन 1/1,3 से पास कर रही है, नाउ दिस इज यूनिक। अब ये एक ही लाइन होगी इस दुनिया में जो इसके पैरेलल भी हो और 1,3 से भी पास कर रही हो, ठीक है। तो अब ये सारी लाइन जो है वो गायब हो जाएगी अपने आप, बस ये लाइन आ जाएगी अपने यहाँ से 1,3 पुट करके जो लैम्डा आ रहा है ना। उसी तरह से अगर अपन यहाँ पे c की जगह लैम्डा पुट करते तो वी विल गेट इनफाइनाइट लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। मान लो ये वाली लाइन है ax प्लस बी वाई, ये वाली लाइन है। इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है इस दुनिया में, बहुत सारी। ये भी हो सकती है, 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 कुछ भी हो सकता है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल गिवन लाइन, है ना। करना क्या आपको, ए बी अदला बदली करना, बीच में माइनस करना, खत्म। सी की जगह कुछ भी कांस्टेंट चलेगा, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन कांस्टेंट निकाल लेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है, तो आप बोलोगे इनफिनिट। अब मैं बोलता हूं इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन ऐसी हो सकती है जो कि 4,4 से पास कर रही हो, तो अब ये सिर्फ इकलौती लाइन होगी एक कोई। अब इनफाइनाइट लाइन नहीं आएगी, अपने को सिर्फ एक लाइन मिलने वाली है जो कि इसके परपेंडिकुलर भी हो और 4,4 से भी पास कर रही हो, है ना। चलिए, तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन करा सकता हूं, बट जेई के क्वेश्चन ना थोड़ा मिक्स्ड आते हैं। पैरेलल लाइन के ऊपर काफी क्वेश्चन आए, बहुत सारे, 2019 में, 20 में, हर सेट में एक एक क्वेश्चन था, बट वो क्वेश्चन मिक्स्ड था। डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस एक कंसेप्ट होता है जो अपन पढ़ेंगे, उसमें वो भी घुसा दिया था उन्होंने, तो वो अपन ने पढ़ा नहीं, इस कारण मैं वो क्वेश्चन अभी करा नहीं सकता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, बताता हूँ मैं आपके सवालों को जवाब, ठीक है। पहले लिखिए यहाँ पे 1,2 पासिंग थ्रू 1,2 and making an angle of 45 degree, making
45 degree with the line 2x plus 3y is equal to 10। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो अपने को करना ही है, और साथ में एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, इसको पहले कर लेते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, अद्वैत जो कह रहा है आप लिख दो कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू सी। हाँ ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है ना यार, क्योंकि अगर अपने लैम्डा और सी को बराबर कर दिया नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में समझो इस बात को, अगर लैम्डा और सी बराबर हो भी जाते हैं, दे वोंट बी कोइंसाइडिंग इन दिस केस, इस केस में कोइंसाइडिंग नहीं होंगे। ऊपर वाला जो केस था ना पैरेलल वाला, इसमें आप चाहे तो फिर भी लिख सकते हो कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू सी, है ना, दिस विल मेक सेंस। अदरवाइज लाइन एकदम सेम हो जाएगी ना यार, ये सी और लैम्डा बराबर हो गया तो दोनों लाइन सेम हो जाएगी, वो आप चाहे तो लिख सकते हो। बट यहाँ पे लैम्डा और सी के बराबर होने से कोई दिक्कत नहीं है परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट में। चलो ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो लाइन है उसका स्लोप आप अज्यूम कर लो, लेट द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m1, है ना। स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 कितना हो गया, -2/3 हो गया, -2/3। ये तो विद इन फ्रैक्शन 0 सेकेंड्स में आपको आना चाहिए। इसका स्लोप -2/3 है ना, लोग देखते रह जाए, अपन स्लोप लिख दो। अच्छा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बिटवीन बोथ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, मतलब ये आपको थीटा दे रखा 45 डिग्री, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। यहाँ थीटा लिख दो, अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन पुट कर देंगे। तो अब पुट कर दो आप, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू स्लोप 1 तो अपन ने m1 माना है, स्लोप 2 कितना -2/3, तो -2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू -2m1 बाय m2। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। m1 कितना है यार, m1 तो m1 है मेरे ख्याल से, और m2 है 2/3 का नेगेटिव। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। tan 45 कितना होता है, 1, है ना। अच्छा देखिएगा ध्यान से, m1 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2m1/3, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा, तो मॉड हटाया और प्लस माइनस बांट दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो। इसके बाद एक बार +1 से, एक बार -1 से, तो एक बार मैं +1 से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर -1 से कर लूँगा। तो m1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो +1 से करोगे अगर आप सॉल्व, तो 1 इंटू ये वाली जो चीज़ है ना वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एज इट इज आ जाएगी ना 1 माइनस 2m1/3, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2m1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू m1 प्लस 2/3। ठीक है, तो ऐसे अपन ने 2 बार इसको खोल दिया। अब यहाँ से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो ना, बताना पड़ेगा क्या, बता देता हूँ। 1 माइनस 2/3, तो RHS तो 1/3 आ जाएगा, 3m1 प्लस 2m1 5m1/3, और 2m1/3
माइनस m1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 माइनस m1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5/3 m1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो अपने पास दो स्लोप आ गए, दो स्लोप आ गए तो दो लाइन आएगी। अब दो स्लोप क्यों आ रहे हैं ये आप लोग खुद सोचो, मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग सोच के रखो जब तक, है ना, 2 मिनट है आपके पास। तो आपकी लाइन जो है 1,2 से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, है ना, 1,2 से, और यहाँ पे भी आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। दो आंसर आने चाहिए, पहली बात तो आंसर लोगों के एक आते हैं। अब काम की बात कि एक लाइन जो कि इससे 45 डिग्री पर इंक्लाइंड थी और 1,2 से पास कर रही थी, तो लेट अस से दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, और ध्यान से समझ लो, 1 मिनट में छोड़ दूंगा मैं आपको। और ये एक लाइन है अपने पास, इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। इसको करेक्ट बनाता हूं मैं थोड़ा सा, इसका y इंटरसेप्ट कितना आएगा, x को आप छुपा लो, y इंटरसेप्ट कितना आ गया 10/3, तो y इंटरसेप्ट 10/3 आ रहा है, मतलब y को इधर कट करेगी और स्लोप नेगेटिव है, मतलब तिरछी लाइन, तो समवॉट ऐसी लाइन होगी, है ना, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा अपन अंदाजे से कुछ तो करेक्ट बनाए, ये अपनी लाइन होगी, मान लिया अपन ने। अब आपको वो कह रहा है कि ऐसी लाइन निकालो जो इस वाली लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना रही हो और 1,2 से पास कर रही हो, तो लेट अस से दिस पॉइंट इज 1,2, तो 1,2 से पास करने वाली लाइन तो इनफाइनाइट है, बट ऐसी लाइन जो इससे 45 का एंगल बनाए, ठीक है, इससे 45 का एंगल बनाए, तो वो आएगी, मान लो कि एक लाइन आ गई ऐसे, है ना, तो ये एंगल आ गया इन दोनों के बीच में 45 डिग्री, और एक लाइन जो होगी ना उसके ठीक परपेंडिकुलर आएगी, ये वाली जो व्हाइट वाली लाइन है ना, चलो मैं व्हाइट को थोड़ा ब्लू से बना देता हूँ, तो आपके पास दो लाइंस आएगी, एक आएगी जो इससे 45 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो लेट अस से ये बन गया 45 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। एक और लाइन बन सकती है, दो आंसर आ रहे मतलब दो लाइन बन सकती है, एक और लाइन बन सकती है जो ये ब्लू वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, ब्लू वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर हो। सोच के देखो ना, कॉमन सेंस है भाई, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये वाला 45 है और ये वाला भी 45 है, तो जो हरी वाली ग्रीन वाली लाइन है और जो येलो वाली लाइन है, सॉरी जो ब्लू वाली लाइन है, दोनों की दोनों येलो से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों 45 का एंगल बना रही है ना। तो देयर आर टू लाइंस विच आर पॉसिबल इन दिस केस एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों परपेंडिकुलर है ईच अदर, क्योंकि एक का स्लोप आ रहा है लफड़ा और एक का स्लोप आ रहा है -1 बाय लफड़ा, है ना, नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो उससे अपन ने इस चीज को जज कर लिया। अब आपकी वॉइस मैसेज देख लेता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है आपके आंसर सही है, आंसर सही है आपका, लेकिन इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ थी, है ना। तो आप एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, तो इसको आप प्लीज़ कॉपी डाउन कर लीजिए, इसको पूरा एक स्क्रीन में कर देता हूँ, इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन, काफ़ी छोटा हो गया है, यस दिस इज विजिबल, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आप 41 तक मैं आपको दे चुका हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब आपको जो चीज़ सॉल्व करनी है, दैट इज सेल्फ टेस्ट 1। सेल्फ टेस्ट 1 आपको सॉल्व करना है। सेल्फ टेस्ट की जगह मैं आपको डीपीपी भी दे सकता हूँ वैसे, है ना। चलिए आपको मैं एक काम करूंगा,
ग्रुप पे अपडेट करा दूंगा ना, क्योंकि मेरे पास डीपीपी इसकी ऑलरेडी वेरी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं डीपीपीज अपलोड कर दूंगा आपके लिए। बाकी अपना होमवर्क अपन रखते हैं सेल्फ टेस्ट 1, वो तो कर ही लो इन एनी केस, डीपीपी आए या ना आए, सेल्फ टेस्ट 1 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।